हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी एक कंसेप्ट चेक करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ रूट 4 इज डैश एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन +2 -2 +-2 ऑल ऑफ दिस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, और मैं बता दूं कि इसमें से एक ही आंसर सही है। जब मैं इस क्वेश्चन को दे रहा हूं तो मुझे पता है कि सबको उसका रूट निकालने आता है, लेकिन कंसेप्ट चेक करने की बात कर रहा हूं तो मैं पूरा श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो बोलेंगे सर इसमें आंसर तो +-2 होगा, -2 भी होगा, +2 भी होगा, तो बेटर है कि ऑल ऑफ दिस कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। अब बात है कि सही आंसर क्या है। अगर मैं सही आंसर की बात करूँगा तो दिस इज़ द ओनली राइट आंसर। अब होता क्या है कि नहीं अरे सर हम तो पढ़े थे कि x² = 4, तो x का वैल्यू +-2, ऐसा तो हमको सर बताए थे। ये आंसर बिल्कुल सही है, बट जब हम बात करेंगे कि √4 का वैल्यू क्या होगा तो सिर्फ 2 बोलेंगे। अगर कोई बोल रहा है -2 गलत है, कोई बोल रहा है +-2 ये भी गलत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि कंसेप्ट जो है स्क्वायर रूट वाला वो क्लियर नहीं। क्या क्लियर नहीं, तब उस पर आते हैं। मेन कंसेप्ट क्या है जो आपको याद रखना है कि इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स, है ना, ऑलवेज गिव्स नॉन निगेटिव वैल्यू। ये इसका नेचर ही है या इसका करेक्टर ही है, आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। तो स्क्वायर रूट के आगे में कभी भी +-2 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, प्लस वाला वैल्यू आएगा, या 0 भले ही आ सकता है। नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया, जो नेगेटिव नहीं हो, है ना, नेगेटिव छोड़ के, तो उसमें 0 भी आएगा और पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा। अब आते हैं कि इस क्वेश्चन में फिर ये सही है तो ये गलत क्यों है। तो उस पर अगर हम बात करें तो इसके बीच में एक मिसिंग स्टेप्स है ना। अब वो स्टेप क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्या मिसिंग है उसे हमें ढूंढना है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि √4 का वैल्यू 2 है, तो √9 का वैल्यू अगर पूछे तो क्या बोलोगे, 3। तो हमें पता है कि 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है। √16 का वैल्यू क्या बोलोगे, √16 का वैल्यू बोल देंगे +4, हमें पता है 4 इज पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि √(x² का वैल्यू क्या होगा, तो हम अगर इसको x बोलते हैं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज x के बारे में हमें पता है क्या कि x पॉजिटिव या नेगेटिव है, हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, √(x² की जब बात आएगी तो उसे बोलेंगे mod x। अब मॉड लगा दिए तो प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों प्रॉब्लम सॉल्व, तो x अब निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, मॉड लग गया ना। अब मॉड अगर लग गया तो वो क्या करेगा, निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देगा, निगेटिव तो रहने नहीं देगा। तो ये एकदम ट्रू है। तो जो मिसिंग स्टेप्स की मैं बात कर रहा था वो यही है। यहाँ पे जब दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो √(x² क्या आएगा, √4, है ना। और जब √(x² की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या आएगा, mod x। अब mod x इक्वल टू क्या आएगा, +4 का रूट क्या आ जाएगा, +2 ही आएगा, है कि नहीं। √4 का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, +-2 यहाँ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब सिंस mod x इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ, और mod का कंसेप्ट को पता है कि mod के अंदर कुछ भी डालो हमेशा यह पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। 2 है तो भी इसका +2 वैल्यू होगा। अब mod के अंदर अगर -2 लिया तो भी +2 होगा, यानी कि mod x इक्वल टू 2 बोल रहा हूं तो x के जगह तुम 2 डालोगे तो भी ट्रू है, और x के जगह -2 डालेंगे तो भी ट्रू होगा। तो जब इस mod को रिमूव करते हैं तो ये वैल्यू आएगा x इक्वल टू +-2, और तब जाके ये आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो पार्ट था, जो पढ़ते आते हैं बच्चे क्लास 10 तक पढ़ लेते हैं पूरा चीज़, और तब भी इस क्वेश्चन में आंसर गलती कर बैठते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। √(x² हमेशा mod x देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए